नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार गुप्ता। 2025 हादसों का मध्य प्रदेश बन गया। दरअसल मध्य प्रदेश के लिए वर्ष 2025 बहुत घटना प्रधान रहा। प्रदेश के कई जिलों में हुए घटनाक्रमों ने सुर्खियां बटोरी और वे राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बने रहे। इंदौर का राजा रघुवंशी हत्याकांड इतना अधिक चर्चाओं में रहा कि इसका खुलासा होने के बाद देश की मीडिया में कुछ दिनों में यह सबसे बड़ी खबर बना। छिंदवाड़ा के जहरीले कप सिरप मामले में जब बच्चों की मौत हुई तो कई राज्यों की सरकारें हरकत में आ गई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने मध्य प्रदेश में निवेश के नए रास्ते खोले तो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर से इंदौर में छेड़छाड़ की घटना की गूंज विदेशी मीडिया में भी रही। आइए एक नज़र देखते हैं इस साल मध्य प्रदेश में कौन सी घटनाएं चर्चित रही। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जानलेवा मिलावटी कप सिरप की अगर बात करें तो सिरप के चलते एक के बाद एक दर्जन से ज्यादा बच्चों की मौत ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। इस सिरप के उपयोग से मध्य प्रदेश व राजस्थान में करीब 20 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। इसके चलते अब सरकार हरकत में आई थी। इस सिरप को बैन किया गया है, साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई भी की गई थी। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश में चर्चित कांड की तो देश में सबसे रहा चर्चित कांड इंदौर का हनीमून मर्डर केस। चौंकाने वाला खुलासा हुआ था कि इंदौर निवासी 30 वर्षीय राजा रघुवंशी की उसकी पत्नी सोनम ने ही हनीमून पर ले जाकर शिलांग में हत्या करवा दी थी। सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा और उसके दोस्त विशाल आकाश आनंद के साथ मिलकर साजिश की और हत्या कर खाई में फेंक दिया गया था। मई माह में हुए इस घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा। जिस युवती के हाथों में रची मेहंदी का रंग अभी फीका भी नहीं पड़ा था कि वो पति को कैसे मार सकती है। सोनम समेत 6 आरोपियों के साथ बहरहाल शिलांग की जेल में अभी सोनम और उसके साथी बंद हैं। कुछ साल पहले नोटों पर सोनम बेवफा है एक तस्वीर आया करती थी, एक मीम मशहूर हुआ था, वह इस बार फिर से ट्रेंड में आ गया था। बात करें बड़ी खबर की तो दीपावली पर कार्बाइड गन से बच्चों की आंखें मध्य प्रदेश में खराब हुई थी, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। मध्य प्रदेश में दीपावली पर पटाखों के विकराल विकल्प के रूप में बाजार में आई कार्बाइड पाइप गन बेहद घातक साबित हुई थी। इससे सबसे अधिक क्षति आंखों को हुई थी। आम बोलचाल में लोग इसे कार्बाइड बम या कार्बाइड क्रैकर भी कहते हैं। ये देसी गन प्लास्टिक पाइप गैस लाइटर और कैल्शियम कार्बाइड से मिलकर बनाई जाती है। पाइप में भरा कैल्शियम कार्बाइड जब पानी से मिलता है तो एसिटिलीन गैस पैदा होती है। इसमें एक छोटी सी चिंगारी मिलते ही तेज धमाका होता है। विस्फोट होने और पाइप टूटने पर निकलने वाले प्लास्टिक के छोटे छोटे जैसे छर्रे सीधे शरीर में खासकर आंखों में घुसकर गंभीर चोट पहुंचाते हैं। इससे चेहरे, आंखों और कार्निया को गंभीर क्षति पहुंचती है। साथ ही यह दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए भी घातक है। बात करें अगर सिवनी जिले में तो सिवनी जिले का भी सनसनीखेज हवाला कांड देश में चर्चा का विषय बना रहा। दरअसल हवाला डकैती कांड सिवनी जिले में सामने आया था। पूरा मामला 8-9 अक्टूबर की रात की थी। इस घटना में कुल एसडीओपी सहित 11 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया था। इन पर आरोप था कि कटनी और सतना से नागपुर व जलाना ले जाए जा रहे 2,96,50,000 रुपए की भारी हवाला राशि को लूट लिया था। इस घटना ने पूरे प्रदेश में पुलिस महकमे में सनसनी फैला दी थी। इंदौर और भोपाल में मेट्रो पटरी पर दौड़ी शुभारंभ किया गया। ये भी एक बहुत बड़ा चर्चा बना रहा। इसी साल मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों इंदौर और भोपाल में मेट्रो चल पड़ी है। मई के अंत में इंदौर वासियों के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी 14 साल पहले प्रदेश की पहली मेट्रो इंदौर में शुरू होने का जो सपना देखा था वो अब जाके पूरा हुआ है। देवी अहिल्या
की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से इंदौर मेट्रो के कमर्शियल रन को वर्चुअल तरीके से बटन दबाकर शुभारंभ किया था। दिसंबर के अंत में भोपाल में मेट्रो ट्रेन का कमर्शियल रन शुरू होने के साथ ही शहरी परिवहन के क्षेत्र में एक अध्याय जुड़ गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया का नक्शा जारी करने के बाद रिमोट का बटन दबाकर 7.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही भोपाल इंदौर के बाद प्रदेश का दूसरा और देश का मेट्रो सुविधा वाला 26वां शहर मध्य प्रदेश बना। एरोड्रम से बड़ा गणपति के बीच ट्रक हादसे ने पूरे देश की जो ध्यान है अपने तरफ खींच लिया था। दरअसल एरोड्रम में बड़ा गणपति के बीच हुए ट्रक हादसे ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी थी। शराब पीकर नो एंट्री में घुसे ट्रक ने 20 से ज्यादा लोगों को टक्कर मार दी थी। काल बनकर आए चालक गुलशेर खान ने आग लगने तक ट्रक नहीं रोका था। इसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, वहीं 100 ट्रक में ही फंसा रह गया था। बाइक से निकली चिंगारी से ट्रक में ये पूरी आग लगी थी। दरअसल जब ट्रक इस हादसे का रूप ले रहा था, सामने एक बाइक सवार था, उसमें बाइक में युवक फंसता गया, उसकी बाइक फंसती रही और ड्राइवर ने अंत तक ट्रक को नहीं रोका। इसलिए जो चिंगारी है बाइक की, क्योंकि बाइक में पेट्रोल था, उसकी वजह से ट्रक में आग पकड़ा। इस घटना का सीएम ने संज्ञान लेते हुए ट्रैफिक डीसीपी अरविंद तिवारी सहित कई पुलिसकर्मियों को हटा दिया था। बात करें ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के साथ हुई छेड़छाड़ ने हिंदुस्तान तो ठीक है, लेकिन विदेशी मीडिया में भी यह मामला बहुत छाया रहा। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना का तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई थी। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी थी। सरेआर खिलाड़ियों को छेड़ने वाले आरोपित अकील खान को पुलिस ने आजाद नगर से गिरफ्तार किया था, लेकिन घटना की निंदा खूब हुई थी। घटना कैफे जाते समय हुई थी। इसकी MIG थाना में FIR भी दर्ज हुई थी। शूटिंग एकेडमी में हिंदू युवतियों के साथ यौन शोषण की जो घटना है मध्य प्रदेश की, वो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रही, क्योंकि शूटिंग एकेडमी में जो बच्चे सीखने जाते हैं उनको हिंदू युवतियों को टारगेट करके उनका यौन शोषण किया जाता था। युवतियों के साथ हुई यौन शोषण की घटना ने भी पूरे देश को चौंका दिया था। दरअसल एकेडमी के संचालक मोहसिन खान पर 100 से ज्यादा लड़कियों का शोषण करने का आरोप लगा था। इसमें रिटायर सैन्यकर्मी का बेटा मोहसिन अन्नपूर्णा थाना अंतर्गत एकेडमी संचालित करता था। उसने कई युवतियों से रुपए भी लिए और उन्हें मांस तक खिलाया था। हिंदू संगठन की पहल पर केस की परतें खुली तो पता चला उसके साथ फैजान और इमरान भी गिरोह में शामिल थे, जो लगातार पूरे जो हिंदू युवतियों को टारगेट करके निशाना बनाते थे, उनको हवस का शिकार बनाते थे, फिर उनसे पैसे भी लेते थे। लगातार ब्लैकमेलिंग का ये खेल चलता था और 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा युवतियां इनके शोषण का शिकार हो रही थी। फरवरी में राजधानी भोपाल में GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की गई थी। मध्य प्रदेश में 10 साल में 6 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS में हुई। इनमें कुल 30,13,041.60 करोड़ रुपए के 13,388 निवेश प्रस्ताव आए थे, लेकिन धरातल पर केवल 3,47,000 यानी कि 891.40 करोड़ रुपए के ही 762 निवेश उतर सके हैं। इस पूंजी निवेश से प्रदेश में 2,07,049 बेरोजगार को रोजगार मिला था। अब भोपाल में हुई 7वीं GIS से सरकार को बेहद उम्मीद है। GIS में भारत के विभिन्न राज्यों के व्यंजन भी विदेशी मेहमानों को खिलाए गए थे। इसके लिए 100 से अधिक शेफ बाहर से बुलवाए गए थे।
साल 2025 में मध्य प्रदेश शर्मनाक अपराधों और दिल दहला देने वाले हादसों का गवाह बना रहा। सबसे ज्यादा चर्चित रहा वो है एक्सप्रेसवे पर भाजपा नेता की अश्लील हरकत यानी कि सेक्स कांड। हनीमून मर्डर भी इसमें शामिल रहा। इसके बाद खंडवा गैंग रेप भी काफी चर्चा में रहा। रफ्तार का कहर भी सामने आया था जिसमें 20 से ज़्यादा मौतें हुई थी और कुएं में 20 से ज़्यादा जिंदगियां समाई थी। जो व्यक्ति निकालने की कोशिश कर रहा था वो भी उसी में दम तोड़ दिया था और इस पूरे घटनाक्रम में पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया था। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं बीजेपी नेता का हाईवे पर सेक्स और हनीमून पर मर्डर। दरअसल मंदसौर के बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ का वायरल वीडियो साल के सबसे चर्चित वीडियो में से एक रहा है। इस वीडियो में मनोहर धाकड़ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक महिला के साथ आपत्तिजनक हरकत करते नजर आए थे। वीडियो में दिखा कि धाकड़ अपनी सफेद बलेनो कार जिसका नंबर MP 14 CC 4782 खड़ी करते हैं। वे महिला के साथ नीचे उतरते हैं और फिर अश्लील हरकत करने लगते हैं यानी महिला से संबंध बनाने लगते हैं। ये पूरी घटना A8 लेन एक्सप्रेसवे पर लगे हाई सिक्योरिटी कैमरे में कैद हो गई थी। वीडियो सामने आने के बाद धाकड़ के खिलाफ भानपुर थाने में FIR दर्ज की गई थी और 2 दिनों तक बीजेपी नेता धाकड़ के अंडरग्राउंड रहने के बाद भानपुरा थाने में सरेंडर किया था। जब धाकड़ को गरोट उपजेल भेजा जा रहा था तो चेहरे पर नकाब तक पहना दिया गया था। इसे लेकर सवाल उठे कि जब सब कुछ साफ है तो आरोपी को नकाब क्यों पहनाया गया था। ये भी एक बहुत चर्चा का विषय बना रहा क्योंकि उसमें विपक्ष भी लगातार बीजेपी को आड़े हाथों ले रहा था और लगातार निशाना साध रहा था। हालांकि एक दिन बाद ही धाकड़ को इस मामले में न्यायालय से जमानत भी मिल गई थी। धाकड़ ने पुलिस को बताया था कि निमथुर पॉइंट के पास मेरी कार को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI के 6 से 8 कर्मचारियों ने घेर लिया था। वे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगे थे। उन्होंने 1 लाख रुपए की डिमांड की थी। मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपए नकद थे जो मैंने उन्हें दे दिए थे। बाकी के 80,000 रुपए को लेकर उनमें से किसी ने वीडियो वायरल कर दिया है। इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए सरकार ने 3 कर्मचारियों पर एक पूरी कार्रवाई की गाज गिरी थी जिनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया था। बाइक से टकराकर वैन कुएं में गिरी थी जिसमें 12 लोगों की एक साथ मौत हो गई थी। ये मामला भी काफी चर्चा में रहा क्योंकि MP के मंदसौर में 27 अप्रैल को इको वैन यानी कि बाइक से टकराकर कुएं में गिर गई थी। इस हादसे में 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। बाइक सवार और एक शख्स जो बचाव कार्य के लिए कुएं में उतरा था उसकी भी जान चली गई थी। 2 बच्चे समेत 4 लोग घायल बताए गए थे। हादसे जिले के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र में बूढ़ा टकरावद फंटे के पास हुआ था। वैन में सवार 14 लोग उज्जैन जिले के उन्हेल से नीमच जिले के मानसा क्षेत्र के आंतरी माता मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसे के बाद ग्रामीणों ने अपने स्तर पर रेस्क्यू शुरू किया था। थोड़ी ही देर में पुलिस और प्रशासन की टीम भी पहुंची थी जहां SDRF की टीम को भी बुलाया गया था। टीम रस्सियों के सहारे कुएं में उतरी और 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। उस दरमियान भी 1100 भी आनन फानन में निकाले गए थे। पुलिस ने क्रेन की मदद से वैन को कुएं से बाहर निकाला। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख जताया था। कार सवारों को बचाने के लिए कुएं में ग्रामीण उतर गए थे। मनोहर सिंह की भी उसमें मौत हो गई थी। मनोहर ने 4 लोगों को कुएं से बाहर निकाला, जिंदा निकालकर उन्हें सुरक्षित किया, लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाए।
इस दौरान कुएं में बनी जहरीली गैस से उनका दम घुट गया। 42 साल के मनोहर सिंह मंदसौर जिले के नारायणगढ़ के दोरवाड़ी के रहने वाले थे। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने बिना मुंडेर के इस कुएं को पाट दिया था। बात करते हैं अब गैंग रेप के बाद बर्बरता की, जिसमें महिला की मौत हो गई थी। ये कहानी पूरा देश में चर्चित रहा और ये मीडिया की हेडलाइन बना रहा महीनों तक। दरअसल खंडवा के खालवा में 24 मई 2025 को एक महिला के साथ दो युवकों ने शराब के नशे में दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। इस वारदात में पीड़िता की मौत तक हो गई थी। पुलिस ने आरोपी सुनील और हरिराम को पकड़ा था। हरिराम के बेटे को सरकारी गवाह भी बनाया गया। उसी के पिता के सामने उसी जो बेटा है अपने पिता की सारी करतूतें जो है उजागर की थी। आरोपी के बेटे ने पुलिस को बताया था कि 23 मई की रात 9 बजे मेरे घर के आंगन में बैठकर पीड़िता, मेरे पिता हरिराम और सुनील शराब पी रहे थे। मेरी दादी उन्हें भगा रही थी। सुनील अपने घर चला गया था। मेरे पिता हरिराम और पीड़िता बैठे हुए थे। इसके बाद में गांव की एक शादी में शामिल होने चला गया था। कुछ देर बाद शादी से वापस घर आया तो पिता ने मुझे इशारा करके पीछे की ओर रसोई में बुलाया, जहां पीड़िता खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी। उन्होंने ये भी बताया कि किसी और को बताने के लिए मना किया गया था। पिता ने ही पीड़िता को वहां से उठाकर बाड़े की तरफ किया था। इस बीच दादी खेत से लौटी तो पीड़िता को लहूलुहान हालत में देखा। उसने मेरी दादी से कहा कि रात की घटना को लेकर मेरे घर में किसी को मत बताना। इसके बाद मैं और दादी पीड़िता के घर गए और उसके बेटे को बुला कर लेके आ रहे थे। उसका बेटा उसे अपने घर ले गया। पीड़िता के बेटे ने पुलिस को बयान दिया है कि उसे एक महिला ने बताया कि मां उसके घर के पीछे बने शेड में पड़ी है। हम वहां पहुंचे तो मां बेहोश थी। उन्हें हमने सहलाया, पानी पिलाया और होश में आने के बाद घर लेकर आए। पूछा क्या हुआ। मेरे पूछने पर मां ने बताया कि मेरे साथ गलत हुआ है, अब मैं नहीं बचूंगी। ये घटना दिल को झकझोर देने वाला था और पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना था। दरअसल सुनील धुर्वे और हरी पालवी ने, पीड़िता ने बताया कि मेरे साथ जबरदस्ती किए हैं। उनके प्राइवेट पार्ट से बहुत खून निकल रहा था। ये पूरा कांड जो है पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा, चूंकि आरोपियों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। आरोपियों ने प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर अतड़िया तक बाहर खींच ली थी, जहां पूरे देश में मीडिया का हेडलाइन बना रहा। अब बात करते हैं बहुचर्चित रीवा राज निवास रेप कांड। चूंकि राज निवास रेप कांड बहुत ही चर्चित था। ये आरोपी ऐसा था कि इसके गृह मंत्री, मुख्यमंत्री इसके पांव पड़ते थे और इसने पूरे कृत्य को अंजाम दिया था। दरअसल बहुचर्चित रीवा राज निवास रेप कांड में आज जो न्यायालय है उसमें बड़ा अहम फैसला सुनाया है। ये 3 साल पुराना केस है। 3 साल पुराने इस मामले में महंत सीताराम समेत 5 आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल ये घटना 28 मार्च 2022 को रीवा स्थित राजनिवास परिसर में हुई थी। दर्शकों को बता दें कि राजनिवास परिसर विंध्य का सबसे सुरक्षित परिसर माना जाता है, जहां बड़े से बड़े नेता यहीं रुका करते हैं। यहीं पर एक नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। अभियोजन के अनुसार महंत सीताराम ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। लगभग 3 वर्षों तक चले इस ट्रायल के बाद न्यायालय ने महंत सीताराम, विनोद पांडे, धीरेन्द्र मिश्रा और अंशुल मिश्रा और उस मोनू प्यासी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मामले में कुल 9 आरोपियों को नामजद किया गया था, जिसमें से संजय त्रिपाठी, रविशंकर शुक्ला, जानवी दुबे, तौसीद अंसारी को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया है। प्रकरण के अनुसार घटना के समय महंत सीताराम अपने गुरु के साथ समदड़िया गोल्ड पैलेस में कथा वाचन के लिए रीवा आया हुआ था। समदड़िया गोल्ड पैलेस विंध्य और रीवा का चर्चित जगह है।
कथा से एक दिन पहले ही राजनिवास में इस अपराध को अंजाम दिया था। चूंकि महंत को इसी जगह जो आयोजक थे उनको रुकने की व्यवस्था की थी। अब 3 साल बाद आए इस फैसले को पीड़िता के लिए न्याय की बड़ी जीत मानी जा रही है। न्यायालय के इस निर्णय से यह संदेश गया है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। और अब हेडलाइन आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में ये भी ऐसे हेडलाइन है जो पूरा प्रदेश का ध्यान अपने ओर खींचा था। रिटायर्ड जज रमेश चंद्र गर्ग के बंगले में नकाबपोश बदमाश घुस गए थे। पास कॉलोनी में हथियार लेकर घुसे बदमाशों ने पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल खड़े कर दिए थे, क्योंकि रिटायर्ड जज के घर में घुसना जहां सुरक्षा था और वहां पे वारदात को अंजाम देना, वो भी पास इलाके में पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। महिला कारोबारी के साथ साइबर अपराधियों ने 70 लाख की जो ठगी हुई थी, ये भी मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना रहा। दरअसल महिला को डिजिटल अरेस्ट किया गया था और अपराधियों ने पूरी जमा पूंजी ले ली थी। इसके बाद इंदौर के विजयनगर थाने में ये पूरी धोखाधड़ी हुई थी। इसमें मध्य प्रदेश के इंदौर में एक और बहुत चर्चित केस सामने आया था। विजयनगर थाने में महिला अपराध और धोखाधड़ी की 9 केस की डायरियां ही गायब हो गई थी। गंभीर प्रकरणों के आरोपियों को सजा बड़ी चुनौती बन चुका है। इसके बाद चाइनीज माझा से छात्र गुलशन का गला कट गया था और उसकी मौत हो गई थी। यह भी मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना रहा। बाईपास पर हुई घटना के बाद पुलिस ने शहर में माझा बेचने वालों के विरुद्ध फिर कड़ी कार्रवाई शुरू की थी। मध्य प्रदेश में एक चर्चा के विषय यह भी रहा कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले के बहरी में जब किसी भी सीएम का कार्यक्रम होता है तब वहां हादसा होता है, लोगों की मौत होती है। इसके बाद सीएम का जो कार्यक्रम हो हमेशा कैंसिल होता है। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान 4 बार के मध्य प्रदेश के मुखिया रहे। डॉक्टर मोहन यादव अभी मध्य प्रदेश के मुखिया हैं। लगातार बहरी में सीएम का कार्यक्रम जब भी होता है सड़क हादसा होना ही होना है। अभी भी डॉक्टर मोहन यादव का 2025 में आने का समय सारणी जैसे ही घोषित हुआ, उसके पहले ही एक दिन पहले सड़क दुर्घटना होती है और 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद सीएम का कार्यक्रम तुरंत कैंसिल किया जाता है। सीधी जिले में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला भी बहुत चर्चा का विषय बना रहा, चूंकि आरोपियों ने एक के साथ बल्कि 1 दर्जन छात्राओं को अपना निशाना बनाया था। लगातार शोषण कर रहे थे, लेकिन कोई भी छात्रा मुंह से आवाज नहीं निकाल रही थी। एक छात्रा हिम्मत करके शिकायत की और इसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई हुई थी। सीधी जिले के रामपुर नैकिन में सड़क हादसा भी बेहद चर्चा का विषय बना रहा, जहां आधा दर्जन मौत हो गई थी। वहीं सीधी जिले के मड़वास में सड़क हादसे में आधा दर्जन लोगों की यहां भी जान गई थी। सबसे चर्चा का विषय बना रहा सीधी जिले के संजय टाइगर में संदिग्ध हालत में बाघ की मौत, जो मीडिया का हेडलाइन बना रहा। जिस बाघ के लिए सीधी जिला जाना जाता है, उसी जिले में बाघों के संदिग्ध मौत से पूरा जो प्रदेश है हरकत में आ गया था। इसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी जांच का आदेश दिए थे। कई अफसरों पर कार्रवाई हुई थी। सीधी जिले में गर्भवती महिलाओं की मौत का मामला लगातार साल भर में हर महीने हर 15 दिन में सुर्खियों बना रहा। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से लगभग आधा दर्जन महिलाओं की मौत हो गई थी और कई तो अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर आरोप लगा था। इसमें भी लगभग 1 दर्जन मरीजों की मौत हो गई, यानी कि 1 साल में 12 महीने होते हैं और हर 15 दिन के अंदर 2 मौतें सिर्फ अस्पताल की लापरवाही से होती रही। नेताओं के संरक्षण में सिविल सर्जन है। आरोपियों पर जांच की आंच कभी आई नहीं है। जांच शुरू होती है लेकिन आंच नहीं पहुंच पाती, उसके पहले मामला रफा दफा कर दिया जाता है। तो ये हम बता रहे थे आज मध्य प्रदेश के चर्चित जो 2025 में पूरा हादसों का गवाह बना रहा मध्य प्रदेश, चर्चा का विषय बना रहा। कुछ खबरें ऐसी रही कि पूरे देश में यानी कि नेशनल मीडिया में भी छाया रहा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी छाया रहा। तो 2025 हादसों के मध्य प्रदेश में यहीं तक। आप देखते रहिए DA News Plus। नमस्कार।